नमस्कार। आरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के क्रियान्वयन में अकोला जिला पुलिस पूरे राज्य में प्रथम। विधायक रणधीर सावरकर के प्रयासों से कृषि शिक्षा सुधार और प्रकल्प बाधितों को न्याय दिलाने हेतु मंत्रालय में महत्वपूर्ण निर्णय। अकोला नगर निगम में सत्ताधारी गुट का विवाद गहराया। शिवसेना पार्षद के आरोपों पर शहर सुधार आघाड़ी का जोरदार विरोध। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बाल देखरेख योजना में प्रशासनिक अनदेखी, जरूरतमंद बच्चों का अनुदान अटका। मुंबई पुणे के अलावा अन्य उभरते शहरों में भी बनेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में अकोला जिला पुलिस बल ने पूरे महाराष्ट्र में पहला स्थान हासिल कर उल्लेखनीय सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में यह सफलता प्राप्त हुई है। पुणे के राज्य अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी द्वारा घोषित मई 2026 के मूल्यांकन में अकोला पुलिस ने 202 में से 202 यानी 100% अंक प्राप्त कर राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश भर के पुलिस स्टेशनों का कामकाज ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए CCTNS प्रणाली लागू की जाती है। अकोला जिला पुलिस बल ने इस प्रणाली के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को प्रभावी ढंग से पूरा किया। जिले के कुल 971 मामलों का 100% पंजीकरण करके यह सभी जानकारी नागरिकों के लिए सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। महिला एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के 100% मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट पेश किया गया। अकोला के पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में जिले के CCTNS अमलदारों का नियमित प्रशिक्षण, समय समय पर समीक्षा बैठकें और अपराध बैठकों में प्रदर्शन का फॉलोअप लिया गया। इस सफलता में अपर पुलिस अधीक्षक बी चंद्रकांत रेड्डी, अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर, सहायक पुलिस निरीक्षक पुष्पलता शिरसाट वाघ, पुलिस अमलदार सतीश भातखड़े, निखिल सावड़े, रामसिंह जाधव, शुभम सुरवाड़े और नारायण नाइक का अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। विधायक तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद सदस्य रणधीर सावरकर के निरंतर प्रयासों के कारण मंत्रालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें संपन्न हुई। कृषि शिक्षा का स्तर सुधारने और प्रभावितों को न्याय दिलाने, इन दोनों विषयों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए। महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित मसौदा सेवा प्रवेश नियम 2026 बिना पूर्ण अध्ययन तथा संकीर्ण मानसिकता से तैयार किया गया है। इसीलिए इन नियमों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संबंधितों के साथ विस्तृत चर्चा करके ही निर्णय लिया जाए, ऐसी मांग विधायक सावरकर ने कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे को दिए गए विस्तृत पत्र के माध्यम से की थी। कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों तथा महाराष्ट्र के चारों कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, यह सुझाव विधायक सावरकर ने दिया था। इस समिति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही अंतिम नियम तैयार किए जाए, जिससे कानूनी और शैक्षणिक दृष्टिकोण से परिपक्व नियम बन सके। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला के अंतर्गत प्रभावितों की विभिन्न शिकायतों और मांगों पर संज्ञान लेकर सरकार को सिफारिश करने हेतु समिति गठित की जाए, ऐसी मांग विधायक सावरकर ने मदद एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव से की थी, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अकोला नगर निगम में सत्ताधारी गुट का विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है।
आम सभा की बैठक में शिवसेना पार्षद सागर भारुका द्वारा उठाए गए मुद्दों और लगाए गए आरोपों को लेकर नगर निगम में जोरदार विवाद खड़ा हो गया। इस घटना के बाद शहर सुधार आघाड़ी और उनके समर्थकों ने नगर निगम के सामने एकजुट होकर सागर भारुका के रुख का कड़े शब्दों में विरोध किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज दोपहर नगर निगम परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रतिनिधियों ने सागर भारुका के कामकाज और उनके बयानों की जमकर आलोचना की। भाजपा सदन के नेता पवन महल्ले ने चेतावनी दी कि सागर भारुका बिना किसी सबूत के प्रशासन और पदाधिकारियों पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। यदि उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उन्हें ऐसी फिजूल बयानबाजी बंद कर देना चाहिए। भारुका जिस भाषा में बात करेंगे उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। शहर में नौटंकी और तमाशा करके नगर निगम का माहौल खराब करने का काम नहीं चलेगा। पवन महल्ले ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम जैसे को तैसा जवाब देंगे। इस दौरान शहर सुधार आघाड़ी की पार्षद बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान दादागिरी नहीं चलेगी और विजय अग्रवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है की जोरदार नारेबाजी से नगर निगम परिसर गूंज उठा। इस विवाद से अकोला की राजनीति काफी गर्मा गई है। नेहमी नाही का मीटिंगमध्ये गोळा आणतात, न काम करता और न करू देतात। आम्ही सर्व महिला इकडे सकाळपासून तयारी करून येतो की आपल्याला काय काय मुद्दे मांडायचे आहे, पण ते मीटिंगमध्ये एवढं शिवीगाळ करतात आणि महिलांवर बोलतात, काहीच्या काही बोलतात। दादा महिलांचा अपमान केला त्यांनी, यावेळेस त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। तर कुणी बिनबुडाचे आरोप लावले, त्याच्यामध्ये कुठल्याच सत्यता नसताना आरोप केले आणि त्याचे पुरावे नसले तर त्याला त्याच्याच प्रश्नाच्या उत्तर त्याचा प्रश्न विचारते तो त्या भाषेत उत्तर देऊ। ही शहर सुधार आघाडी आहे, त्यांनी समजून जावं। हे त्याचे जे धंदे चालू आहेत तिथे तमाशाचे, स्वातंत्र्य सैनिक असो, आपल्या शहरातील सैनिक असो, आपल्या देशाचे सैनिक असो, त्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारायचे, त्यांच्यावर मुद्दे उपस्थित करायचे, त्यांच्या कामासाठी, चांगल्या कामासाठी महानगरपालिका कुठलं नियोजन करत आहे त्याच्यावर आरोप करायचा आणि स्वतंत्र वीरांचे इथे गाणे लावून आंदोलन करायचे। तमाशा मचून ठेवलेला आहे, जनता हे सर्व पाहत आहे। याच्यानंतर हे खपू देणार नाही। शहरामध्ये शांतता जर ठेवायची असेल तर त्यांना म्हणावं की तुम्ही शांततेत आंदोलन करा, शांततेने तुम्ही तुमचे मुद्दे मांडा, नाहीतर शहर आघाडी त्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। माझी अध्यक्षांना, आपल्या महापौरताईंना विनंती आहे की काही आता हे नवीन नगरसेवक आलेले आहेत, ज्यांना थोडंसं आपण आता ट्रेनिंग द्यायची सुद्धा गरज पडलेली आहे की सभागृहामध्ये आपला मुद्दा मांडत असताना आपण एक संवैधानिक दायऱ्यामध्ये राहून तो मुद्दा मांडला पाहिजे। रस्त्यावरची आंदोलनं हे एक वेगळा भाग आहे, परंतु जेव्हा आपण एक जबाबदार एक नगरसेवक म्हणून 25-26 हजाराचं प्रतिनिधित्व करतो तेव्हा आपलं कर्तव्य आहे की संसदीय भाषेचा वापर करून जो कायदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लागून दिलेला आहे आपल्याला, त्या कायद्याच्या अंतर्गत, त्याच्या नियमाच्या अंतर्गतच आपण आपले प्रश्न मांडले पाहिजे। जरूर आपला अधिकार आहे, आपण विरोधी पक्षाचे नगरसेवक तर आपण स्वतःला समजता तर आपण त्याचे प्रश्न मांडावे, परंतु भाषेचा वापर करत असताना असंसदीय भाषा, असंवैधानिक भाषा आणि शिवीगाळ जर कोणी करत असेल आणि आपल्या आई बहिणी, माता भगिनी, सन्मान्य नगरसेविका, सगळे नगरसेवक तिथे आहेत आणि संपूर्ण अकोला आता हे लाईव्ह पाहतो आहे, तर येणाऱ्या पिढीवर आपण काय संस्कार घालतो आहे, तर त्यांनी सुद्धा विरोध करताना भाषेच्या मर्यादा त्यांनी करावा। अभद्र भाषा का उपयोग सागर भारुका बार बार जो महानगर पालिका में करता है महिलाओं के सामने, तो इसके बाद में ये हम सुन के नहीं लेंगे और हर बार जो आक्षेप होते हैं वो सभापति के खिलाफ, विजय अग्रवाल के खिलाफ जो सागर भारुका बोलता है, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास में कोई पुरावे हैं तो वो आप महानगर पालिका में आयुक्त बैठे उनके पास में सादर करिए, नहीं तो फुकट के ऐसे खाली फुकट आंदोलन करके ढपले बजा के कोई महत्व नहीं है। अकोले की जनता ये जागरूक है, उनको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी इसके बाद में अगर सागर भारुका ने विजुगों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी या कुछ करी तो उसको उसी के भाषा में हम जवाब देंगे। एकल अभिभावक, अनाथ और गंभीर आर्थिक संकट में फंसे बच्चों को मदद का हाथ देने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बाल देखरेख योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक उदासीनता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण अनुदान लाभार्थियों के खातों में नहीं पहुंचने की तस्वीर बनी हुई है।
जिले में इस योजना के तहत लगभग 2043 नए आवेदनों को नियमानुसार मंजूरी दी गई है। दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई, पात्रता तय हो गई, लेकिन जुलाई 2025 के बाद के एक भी लाभार्थी को अपने हक का फंड नहीं मिला है। सरकार द्वारा मंजूरी का कागजी गाजर दिखाकर हाथ खड़े कर लेने से पिछले 5-6 महीनों से ये परिवार और बेसहारा बच्चे अनुदान के इंतजार में चातक की तरह राह देख रहे हैं। जिला स्तर की महिलाएं एवं बाल विकास प्रणाली द्वारा आवेदनों की जांच करके 2845 लाभार्थियों को पात्र माना गया। इसमें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में मंजूर हुए 2043 नए आवेदन शामिल है। हालांकि असली समस्या पुणे आयुक्तालय और मंत्रालय स्तर पर अटके हुए फंड वितरण में पैदा हुई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होना अपेक्षित था, लेकिन जुलाई 2025 तक ही फंड का वितरण हुआ और उसके बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है। एकल अभिभावकों के गृहस्थी की आर्थिक तंगी, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे, एकल माताएं और गंभीर स्थिति वाले परिवारों को बच्चों की शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य के लिए इस मासिक अनुदान का बड़ा सहारा होता है। जब सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के हक के पैसों पर सरकारी लाल फीताशाही डाका डाल रही है। राज्य में 400 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का केवल मुंबई या पुणे में ही होना आवश्यक नहीं है। अन्य उभरते शहरी केंद्रों में भी विशेष ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में किया। अकोला के मूल निवासी नीलेश देशमुख की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुणे में आयोजित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुणे की महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्री के निवेश एवं नीति सलाहकार कौस्तुभ धवसे, जीसीसी प्रोस के मुख्य सलाहकार नीलेश देशमुख, शम्मी प्रभाकर आदि उपस्थित थे। मुंबई के पास देश का गहन वित्तीय एवं व्यावसायिक परिस्थिति की तंत्र इकोसिस्टम है। पुणे के पास इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का मजबूत आधार है। नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहरों में भी जीसीसी विकसित करने की क्षमता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया। राज्य में 400 नए जीसीसी, 4 लाख उच्च कौशल आधारित रोजगार के अवसर और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य को देश का अग्रणी और सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने का सरकार का संकल्प है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत नीलेश देशमुख ने किया। Warmly welcome our Honorable Chief Minister, beloved Sri Devendraji Fadnavis sir. I sincerely thanks him for keeping his words and graciously attending this event on my personal request. Thank you very much, sir. I am equally grateful to our Iron Lady, Honorable Deputy Chief Minister Sunetra Pawarji, and all the dignitaries for their valuable presence and support. Thank you all for taking time us and to join us today. I sincerely apologize to Honorable Chief Minister sir and Honorable Deputy Chief Minister madam for organizing this event on the day of cabinet. And your presence despite your extremely busy schedule truly means a lot for us. A special and heartfelt thanks our Honorable DCM sir, Sri Eknath Shinde sir, for his constant support, encouragement and motivation. Due to the unavoidable personal reason, sir could not be with us today, but his guidance and supports have been instrumental in helping us to take this important initiative forward. I am deeply grateful to him. Thank you once again to everyone for being a part of this important journey towards making the Maharashtra leading destination for global capability centers and global investment. Thank you very much. स्वतंत्रता दिवस में महज 3 दिन बाकी है। ऐसे में वाशिम जिले के 58,000 से अधिक विद्यार्थियों को अभी तक दूसरा स्कूली यूनिफॉर्म नहीं मिला है। इसके चलते विद्यार्थियों और अभिभावकों में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस में केवल 3 दिन शेष रहने के बावजूद वाशिम जिले के 58,516 विद्यार्थियों को दूसरे गणवेश का इंतजार करना पड़ रहा है।
पहला गणवेश तो मिल गया है, लेकिन दूसरा सेट और जूते मोजे अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए इस साल का 15 अगस्त का कार्यक्रम विद्यार्थियों को बिना जूते मोजे के ही मनाना पड़ेगा, ऐसे आसार दिख रहे हैं। शासन की ओर से समय पर निधि उपलब्ध न होने के कारण यह वितरण अटकने की जानकारी सामने आ रही है। त्योहारों के समय और राष्ट्रीय पर्व से पहले आवश्यक सामग्री न मिलने से अभिभावक आक्रामक हो गए हैं और विद्यार्थियों को तुरंत गणवेश व सामग्री उपलब्ध कराने की जोरदार मांग कर रहे हैं। किती गणवेश मिळाले? मला एकच गणवेश मिळाला. माझे नाव कृष्णाली आहे आणि पावसाळ्याचा महिना चालू आहे. आम्हाला दुसरा गणवेश मिळा, आमची ही एक इच्छा आहे. आता पावसाळ्याचा महिना चालू आहे आणि जर आमचा एक ड्रेस ओला झाला आणि भिजला तर आम्ही दुसऱ्या दिवशी कोणता ड्रेस घालू. आम्हाला खूप दुःख वाटते की आम्हाला बूट आणि सॉक्स भेटावा. आता 15 ऑगस्ट येणार आहे तरी पण आम्हाला कोणीच बूट आणि सॉक्स देणार नाही, याची आम्हाला खूप नाराजी वाटत आहे. माझं नाव राधिका. आज पण 15 ऑगस्ट येणार आहे, पण आम्हाला पण बूट सॉक्स पाहिजे. सरकार म्हणतात की बूट सॉक्स नाही भेटणार का आम्हाला तर आयडी कार्ड पण पाहिजेत ना. बूट सॉक्स नाही भेटले तर सर्वांच्याच मनात दुःख होईल. इथे जेवढे पण मुलं आहेत त्यांच्या मनात तर दुःखच असणार आहे. कधीच हसू नये ना. आमचे पण आई बाबा म्हणतीलच ना की तुम्हाला बूट मिळणार नाही, सॉक्स मिळणार नाही, पण तुम्हाला बूट सॉक्स कधी मिळणार. आम्ही काय उत्तरे देऊ. आमच्या मनात पण दुःखच असते ना. यवतमाल के उमरखेड़ बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार ने करीब 3 पलटी खाई, फिर भी पार्षद शैलेश कोपरकर समेत सभी 5 लोग बाल बाल बच गए। हादसे का खौफनाक दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। महागांव नगर पंचायत के पार्षद शैलेश कोपरकर खुद कार चलाकर उमरखेड़ की ओर जा रहे थे, तभी तुलसी होटल के पास यह हादसा हुआ। पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार ने 3 पलटी खाई, लेकिन सौभाग्य से वह सड़क पर सीधी खड़ी हो गई। कार में सवार सभी 5 यात्री तुरंत बाहर निकल आए। समाधान राउत ने एक बाइक सवार की मदद से भाग रहे ट्रक का पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज से ट्रक का नंबर पता चल गया है और पुलिस ने ड्राइवर योगेश हनुमंत जामकर को हिरासत में ले लिया है। सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया है और जाको राखे साइया मार सके न कोई कहावत के सच होने की चर्चा घटनास्थल पर चल रही थी। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की बंद पड़ी हुई ई-केवाईसी प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के लिए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की ओर से भव्य धरना प्रदर्शन किया गया। शरद पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के अकोला पश्चिम अध्यक्ष फिरोज खान हसन खान के विशेष आयोजन में अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। ई-केवाईसी प्रक्रिया बंद होने के कारण पात्र महिलाओं का रुका हुआ फंड तत्काल बहाल कर उनके खातों में जमा करने की मांग की गई। आंदोलन में शाम अवस्थी, रफीक सिद्दीकी, देवानंद ताले, जावेद जकारिया, देवानंद राउत, शेख एनुलहक कुरेशी, सालार भाई, शैलेश बोधड़े, एडवोकेट संदीप तायड़े, बाबा घुमरे के साथ महिला पदाधिकारी सरलाताई वरघट, मनीषा महाले, कोकिलाताई वाहुरवाग, संगीता बाड़ू, नाजिमा परवीन, सुलभा घाड़गे, उषा मकासरे, रेखा वरघट, सरिता घाड़गे, उषाताई वानखड़े, सभिया बानू, शफिया बिन, कमरुन्निसा और परवीन बानो की प्रमुख उपस्थिति थी। साथ ही मोहम्मद उमर फारूक, हुसैन खान, सुल्तान खान, सैयद मोहसिन, फिरोज भाई, सैयद रिजवान, याया पठान, आकाश बुंदेले, शैलेश गजबिये, कार्तिक देशमुख, वेद ठाकरे, संकेत चोपड़े, नितेश बोराखड़े और प्रदीप मसूद ने भाग लिया। मांगे पूरी न होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास फॉलोअप करते हुए तीव्र आंदोलन की चेतावनी उपजिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से दी गई। आज राष्ट्रवादी युवक महानगराच्या वतीने लाडकी बहीण योजनेचे जे पोर्टल बंद झालेले आहे, आज 62 लाख महिला महाराष्ट्रातल्या या पोर्टलपासून वंचित आहे आणि 62 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ भेटत नाही आहे। माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी ही योजना चालू केली होती आणि लाडके भाऊ म्हणून प्रसिद्ध झाले होते। आज लाडक्या भावांना लाडक्या बहिणीचा विसर पडला की काय अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे। आज 62 लाख महिला ज्या आहेत, जवळपास 50% वर महिला आहेत, त्या महिलांना हे लाभ देत नाही आहेत।
या सरकारनी आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारनी याचा विचार करायला पाहिजे आणि महिलांना ज्यांच्या भरोशावर तुम्ही आज सत्तेमध्ये आहात, ज्यांच्या भरोशावर तुम्ही आज सत्ता उपभोग घेत आहात, त्या महिलांना तुम्ही लवकरात लवकर पोर्टल चालू करून न्याय देण्यात यावा आणि त्यांचा दरमहा महिना चालू करण्यात यावा. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक महानगराच्या वतीने याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत. महिलांची जे KYC आहे ते बंद झालेली आहे, त्यामुळे त्यांना लय त्रास होत आहे. आमचं हेच मागणी आहे की हे KYC चालू करा आणि महिलांनी दर महिन्याला 1500 रुपये द्या. जो हमारी लाडली बहन भूले जाता था उनको दिशा भूल करके उनका उपयोग किया और सत्ता में आए. आज अकोला शहर में हमने धरना आंदोलन दिया. हमारी महिला अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारियों की तरफ से लाडली बहना का KYC जो उन्होंने बंद किया, पोर्टल बंद किया. हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने लाभ लिया उसी तरह आप बहनों को न्याय दें, नहीं तो हम तीव्र आंदोलन इसके आगे भी करेंगे. राष्ट्रवादी की तरफ से आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में आदरणीय शशिकांत शिंदे प्रदेश अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष हमारे सुप्रियाताई, इनके नेतृत्व में हम ताकत से आंदोलन करेंगे. और इस प्रकार से अगर महिला को न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में ये महिला उनको अपनी जगह दिखाएंगी. कृपा करून ती KYC जे पोर्टल आहे ते ओपन करा. आम्हाला कोणत्याही महिला ज्या पात्र महिला आहे त्यांच्यावर अन्याय होऊ देऊ नये असं सरकारने पाऊल उचलावं. ज्यावेळेस इलेक्शनचा समय होता त्यावेळेस सगळ्या लाडक्या बहिणी होता आणि सगळ्यांना पैसे दिले आणि हळूहळू सर्व लाखो महिला कमी केल्या आणि ज्या पात्र महिला आहे त्यांना त्या ह्या लाभापासून वंचित राहत आहे. म्हणून आमचं म्हणणं हेच आहे की तुम्ही पोर्टल चालू करा, KYC परत चालू करा. लाड़की बहन योजना चला के आज महाराष्ट्र में 60-65 लाख लाखों लोगों की KYC और उनका पेमेंट सब रुका हुआ है. इसका निषेध करने के लिए और इन लोगों को जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा मिलने के लिए हम आज कलेक्टर को ये निवेदन देने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं. आश्रमशाला में फूड पॉइजनिंग विष बाधा के कारण एक छात्रा की मौत की घटना पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वसंत पुरके ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने आदिवासी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की जोरदार मांग की है. यवतमाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रोफेसर वसंत पुरके ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आश्रमशाला में मासूम बच्ची की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने मांग की कि केवल जांच के खोखले दावे करने के बजाय दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. आदिवासियों की सुरक्षा के मुद्दे पर मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा. आदिवासींना स्वतः जगण्याचा अधिकार, तो स्वतः या जंगलाचा राजा म्हणण्यापेक्षा तो जंगलात राहत होतो, स्वतःचं आयुष्य जगतो आणि तो स्वतः निसर्गाचं संतुलन साधण्याचे प्रयत्न करतो. अशा स्थितीत आम्हाला घटनेने दिलेले अधिकार शाबूत राहावे म्हणून आमची जी घटनात्मक बाब आहे ती सुरक्षित राहावी यासाठी खरं तर आम्ही झगडत आहोत. परंतु मागील 12-14 वर्षापासून आदरणीय भाजपचं सरकार, मोदी साहेबांचं सरकार हे जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करत नाही आणि ज्या ज्या ठिकाणी BJP सरकार तिथे जाणीवपूर्वक साजरा करत नाही. आम्हाला यांचा हेतू समजत नाही. आदिवासी मुलांच्या नोकऱ्या आहेत, जेव्हा नोकऱ्या मिळतात तेव्हा एकही आदिवासी मुलगा ज्या आमच्या नोकरीमध्ये नाही, आरक्षणातून त्याला वगळल्या गेलेला आहे, त्याचा बिंदू नामावली बदलल्या गेलेली आहे. SCच्या नंतरचा घटनात्मक बिंदू जो आहे, जो क्रम आहे तो आमच्या STचाच आहे. पण तिथे मात्र आता 30,000 पदं भरायची असताना देखील कुठलाही आदिवासी मुलगा तिथे लागणार नाही. पेसामध्ये सुद्धा आमच्या पेसाची संपूर्ण जर कार्यप्रणाली बघितली तर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द ट्रायबल कॅन्डिडेट, पण ते सुद्धा मात्र होत नाही. वन हक्क कायदे त्याचेही सुद्धा पालन होत नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं जो खोटा आहे तो खोटा आहे, खरा आहे तो खरा आहे. ज्या लोकांनी खोटे असताना सुद्धा आदिवासींची बोगस सर्टिफिकेट त्यांनी नोकरीमध्ये आले, त्यांना नोकरीतून काढलंच पाहिजे अशा प्रकारचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असताना देखील ते देखील पाळत नाही. म्हणजे हे लोक घटना पाळत नाही, कायदा पाळत नाही, संवैधानिक बाबी पाळत नाही, लोकांची भावनेची कदर करत नाही. हे सरकार आहे की हुकुमशाही आहे की लोकशाही आहे की दंडेलशाही आहे. आणि मी लोकशाहीच्या विरोधामध्ये वागणाऱ्या सरकारच्या विरोधामध्ये आमचा हा निषेध आणि खऱ्या अर्थाने अधिक्षेप व्यक्त करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज प्रेसला बोलावले. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड. महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन
अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के क्रियान्वयन में अकोला जिला पुलिस पूरे राज्य में प्रथम। विधायक रणधीर सावरकर के प्रयासों से कृषि शिक्षा सुधार और प्रकल्प बाधितों को न्याय दिलाने हेतु मंत्रालय में महत्वपूर्ण निर्णय। अकोला नगर निगम में सत्ताधारी गुट का विवाद गहराया, शिवसेना पार्षद के आरोपों पर शहर सुधार आघाड़ी का जोरदार विरोध। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बाल देखरेख योजना में प्रशासनिक अनदेखी, जरूरतमंद बच्चों का अनुदान अटका। मुंबई पुणे के अलावा अन्य उभरते शहरों में भी बनेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।